आज हम बात करने वाले हैं भाषा कोड के बारे में। यहाँ से एक ना एक प्रश्न आता ही आता है, तो ये दिमाग में रख लो। 2023 में, 2024 में और 2022 में भी यहाँ से एक प्रश्न आया, तो इसको करना बहुत जरूरी है। और ये शॉर्ट शॉर्ट वीडियो जो मैं बना रही हूँ ना, इसके माध्यम से आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, चाहे वह किसी भी सब्जेक्ट की हो। तो सबसे पहले कोड क्या होता है, कोड का मतलब क्या होता है। कभी आपने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसकी जिसकी भाषा आपको अच्छी लगती है, जिसको सुनना आपको अच्छा लगता है, इसका मतलब क्या है, वे भाषा के कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। कि इसका भाषा के कोड का इस्तेमाल, यानी कि जब भी हम भाषा कोड का इस्तेमाल करते हैं अपनी बात को दूसरों तक आसानी से पहुंचाने के लिए या दूसरों को आसानी से समझाने के लिए, जब हम सरल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सरल तरीके से बात करते हैं, संवाद करते हैं, उसे हम भाषा कोड कहते हैं। भाषा कोड के बहुत सारे प्रकार हैं। जब एक अध्यापिका भाषा कोड को क्लास में रखती है ना, इसका मतलब क्या है, वह बहुभाषिकता पर फोकस कर रही है। ठीक है, पहली बात ये भी क्वेश्चन में कभी कभी आ सकता है और आया भी हुआ है। तो भाषा कोड के बहुत सारे प्रकार हैं। सबसे पहले आता है कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग को आप ऐसे समझोगे जैसे लाइट है, लाइट ऑन और ऑफ होती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आना। ऑन का मतलब अलग होता है, ऑफ का मतलब अलग होता है। अब ऐसे समझ लो कि एक मनुष्य अपना घर छोड़ के कहीं और सेटल हो रहा है, एक मनुष्य जो है, एक व्यक्ति जो है, एक जगह से एक जगह नौकरी करता था, फिर वह कहीं और जा रहा है। ये सारे उदाहरण होंगे किसके, कोड स्विचिंग के। क्लियर है बात, मतलब कोड स्विचिंग को समझाने के लिए। अब कोड स्विचिंग का मतलब क्या होता है, एक भाषा से दूसरी भाषा के वाक्य में आ रहे हैं, एक भाषा के वाक्य से दूसरी भाषा के वाक्य में आना। ठीक है, उदाहरण कैसे होंगे, बहुत सारे उदाहरण होते हैं इसके, पहले समझ लो। कोड स्विचिंग तब होता है जब व्यक्ति एक भाषा से दूसरी भाषा में पूरी तरह से स्विच करता है, यानी कि एक भाषा के वाक्य से दूसरी भाषा के वाक्य में आना। उदाहरण समझो कैसे, जैसे मान लो आज मैथ्स की क्लास में बहुत मुश्किल टॉपिक था, ये पूरा हिंदी वाक्य है। फिर उसके बाद बाय द वे यू डू हैव द नोट्स, यानी कि पूरा का पूरा अंग्रेजी वाक्य है। तो हिंदी में शुरू हुआ, अंग्रेजी में खत्म हुआ, कोड स्विचिंग कहेंगे। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि चीजें बहुत, मतलब पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। आज मीटिंग अच्छी रही, पूरा हिंदी वाक्य है। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट स्टेप्स टुमारो, ये पूरा अंग्रेजी वाक्य है। तो दो भाषा के अलग अलग वाक्य इस्तेमाल हो रहे हैं एक संवाद को कंप्लीट करने के लिए। लेट्स मीट एट द पार्क, ठीक है, छोटा है लेकिन ये भी अपने आप में वाक्य है। दो शब्द मिल जाते हैं ना, तो अपने आप में वाक्य बन जाते हैं। ठीक है, एक आई फिनिश माई होमवर्क, अब मैं टीवी देख सकता हूं। ये सारे उदाहरण किसके हैं, कोड स्विचिंग के हैं। क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से आता है। कैसे आता है, कक्षा 4 का एक विद्यार्थी अपनी कक्षा में अध्यापिका को उत्तर देते समय हिंदी में बोलता है और बीच बीच में अंग्रेजी के वाक्य भी बोलता है। इसे आप क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं कोड स्विचिंग। क्यों, क्योंकि एक भाषा के वाक्य से दूसरी भाषा के वाक्य में आ रहा है, अंग्रेजी के वाक्य भी बीच बीच में बोलता है। वाक्य के ऊपर जब भी बात होगी ना, कोड स्विचिंग आएगा, ये ध्यान रखना। अब इसी से मिलता जुलता, जिसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो, और वो क्या है, वो है कोड मिक्सिंग। देखिए, जब हम कोड मिक्सिंग की बात करते हैं, मिक्स का मतलब हो गया सारी चीज मिक्स कर दी। जैसे मान लो ऐसा हो गया कि हिंदी और अंग्रेजी के शब्द आए और मिक्स हो गए, दो भाषा के शब्दों का मिश्रण होता है, वाक्य नहीं, दो भाषा के शब्दों का मिश्रण होगा। कैसे आते हैं क्वेश्चन, ये देखिए, पहले इसको समझिए। कोड मिक्सिंग उस स्थिति को संदर्भित करता है जब वक्ता एक ही वाक्य या वाक्यांश में दो या अधिक भाषाओं के शब्दों को मिलाते हैं। ये अक्सर अनौपचारिक होगा। अनौपचारिक नोट करके लिखो। अनौपचारिक का मतलब क्या, जैसे दोस्त यार से बात करना है तो हम कोड मिक्सिंग का इस्तेमाल करते हैं। अभी तूने कल मुझे कॉल किया था, तो ये क्या है, ये कोड मिक्सिंग है। यानी कि कॉल किया था, कॉल क्या है, अंग्रेजी शब्द है और पूरा का पूरा हिंदी वाक्य चल रहा है। तो ये ज्यादातर घर परिवार दोस्त यार के साथ जब भी हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कोड मिक्सिंग आएगा। ठीक है, क्लियर है बात, यानी कि अनौपचारिक, इनफॉर्मल जिसे हम कहते हैं। उदाहरण देखो पहले तो समझ लो एक ही वाक्य में दो भाषाओं का मिश्रण हो रहा है। जैसे उदाहरण, मैंने उसको कॉल किया बट ही डिडंट पिक अप, मैंने उसे कॉल किया। देखो, कॉल किया, कॉल क्या है, बीच में शब्द आया ना, तो बीच में ये अंग्रेजी शब्द आ गया, पूरा का पूरा वाक्य चल रहा था। मान लो ये सेंटेंस भी है, अब तुम कहोगे कि मैडम सेंटेंस भी आ गया, कॉल क्या है, बीच में एक अंग्रेजी शब्द बीच में आ गया, इस वजह से ध्यान रखिएगा। तुमने मेरे लिए कॉफी बनाई, अब देखो कॉफी क्या है, अंग्रेजी शब्द है, बीच में यहाँ पर आ गया, तो कॉफी ऐसे लिखा आएगा, चिंता मत करिए, हिंदी में नहीं लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा। तुमने मेरे लिए कॉफी बनाई, थैंक्स। ये थैंक्स अंग्रेजी शब्द है, तो हिंदी अंग्रेजी, तो इसको हम कहेंगे मिक्सिंग हो रही है। क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है, याद रखिएगा। कुछ और एग्जांपल देखो,
मुझे पता नहीं था कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा। पूरा वाक्य हिंदी में है, लेकिन ये शब्द क्या है, ये शब्द है तुम्हारा कॉम्प्लिकेटेड अंग्रेजी में। मिक्सिंग होगा, शब्दों को घुसाते हैं दूसरी भाषा के शब्दों को। तो ऐसे ही चलो आज शॉपिंग मॉल चलते हैं। शॉपिंग मॉल एक अंग्रेजी शब्द है, घुसा दिया किसमें, हिंदी वाक्य में। तो ये एक पूरा का पूरा कोड मिक्सिंग के उदाहरण होंगे, ये याद रखना है। कोड मैशिंग क्या होता है? कोड मैशिंग तो ये समझ लो कि ये औपचारिक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला कोड है। कोड मैशिंग में हम विभिन्न प्रकार की भाषाओं, विभिन्न प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन औपचारिक से। जैसे मान लो कि क्लासरूम औपचारिक हो गया ना, फॉर्मल मीटिंग औपचारिक हो गया। अब क्लासरूम में एक बच्चा पूछ रहा है मास्टर जी से कि सर यह फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया समझ में नहीं आई, तो इसका मतलब क्या है, ये औपचारिक रूप से बात होगा। और ये ध्यान रखना, कोड मैशिंग और कोड मिक्सिंग दोनों मतलब दोनों तलवारें हैं, एक ही तलवार जो है मझधार में होगी। सीटेट में एक ही ऑप्शन आएगा, या तो मैशिंग आ जाएगा या मिक्सिंग आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। कोड में और वैसे भी अगर कभी दोनों भी आए तो ये ध्यान रखिएगा, कोड मैशिंग हमेशा औपचारिक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला कोड है। कैसे, इधर देखिए, कोड मैशिंग विभिन्न भाषाओं या बोलियों का सहज मिश्रण है, विशेष रूप से औपचारिक या अकेडमिक लाइन में किया जाता है। जैसे मान लो अकेडमिक भाषा, ये पूरी की पूरी अकेडमिक रूप से हम संवाद कर रहे हैं, बातचीत हो रही है या फिर वाक्य होता है। भारत में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, जैसे कि राइट टू एजुकेशन, यह गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। अब इस पूरे वाक्य को अगर देखें, बहुत औपचारिक रूप से फीलिंग आ रही है कि हाँ औपचारिक रूप से बात हो रही है। ऐसे में तो मैं कहूँ कि समाज के मुद्दों को जो आजकल इंस्टाग्राम और इस तरीके से वायरल न्यूज की जा रही है और फेक न्यूज करी जा रही है, तो इससे बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये साबित करता है कि मैं बहुत औपचारिक रूप से बात कर रही हूँ, मैं ये दोस्त याराना वाली ऐसी बातें नहीं कर रही हूँ, है ना। तो अब यहाँ से मतलब काफी क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे इस तरीके से आता है, कक्षा 5 का एक विद्यार्थी अपनी अध्यापिका से कहता है, मैम मैंने हिंदी का होमवर्क तो सबमिट कर लिया है, होमवर्क तो कर लिया है, लेकिन इंग्लिश वाला होमवर्क सबमिट नहीं किया है। अब देखो यहाँ पर कैसे पहचानोगे। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अब तुम कहोगे मैडम कोड मैशिंग होगा। मैं अगर आपसे कहूँ बच्चा इसमें क्या यूज हो रहा है, ठीक है हम कोड मैशिंग लगाएंगे, मतलब कोड स्विचिंग कहेंगे, मिश्रण कहेंगे, कोड ट्रांसफर कहेंगे, या कोड बदलना यानी कि कोड मूविंग होगा। तो आपकी कंफ्यूजन क्या है, यहीं पर दूर हो गई। यहाँ पर अंग्रेजी का शब्द बीच में घुसा दिया, हिंदी वाक्य था, अंग्रेजी का शब्द घुसा दिया, तो कोड मिक्सिंग होगा। अब यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैंने कहा ना मज़ार में एक ही तलवार होगी, कोड मैशिंग होगा या फिर कोड मिक्सिंग होगा, दोनों में से एक ही होगा। कोड मूविंग भी ऐसी ही कुछ है, मतलब कोड मूविंग भी या तो कोड मूविंग या फिर कोड क्या कहते हैं मिक्सिंग, एक ही होगा ये मज़ार में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सॉरी, कोड मूविंग कोड स्विचिंग से रिलेटेड है और कोड मैशिंग कोड मिक्सिंग से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा। और मज़ार में एक ही तलवार होगी, यानी कि ऑप्शन में से इन दोनों में से कंपैरिजन में एक ही आएगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, कुछ और एग्जांपल देखिए। कोड मैशिंग के कुछ और उदाहरणों से आपको सारी की सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जैसे कृपया सुनिश्चित करें कि डिलीवरेंस प्रोजेक्ट टाइमलाइन के साथ संरेखित है कि नहीं है। औपचारिक रूप से बात हो रही है। आज के लेक्चर में हम फोटोसिंथेसिस और प्रकाश संश्लेषण के बारे में बात करेंगे, यह प्रकृति में बहुत जरूरी है, औपचारिक रूप से बात हो रही है। अब आप कहोगे मैडम कोड मिक्सिंग है, मैं कह रही हूँ दोबारा से, या तो कोड मिक्सिंग ऑप्शन में होगा या फिर कोड मैशिंग ऑप्शन में होगा। दोनों बातें क्या है, एक है, कोड मूविंग या होगा या कोड स्विचिंग होगा, दोनों बातें एक होती हैं, मतलब दोनों को हम एक ही कह सकते हैं। क्लियर है बात। अब आते हैं किसके ऊपर, एक और प्रश्न लगाओ, कोड मैशिंग का इसमें से मुख्य उद्देश्य क्या होगा भाई। संवाद में केवल एक भाषा का उपयोग करना, लेखन या संवाद में भाषाओं और बोलियों का सहज मिश्रण करना, भाषाओं को पूरी तरह से बदल देना, केवल औपचारिक भाषा का ही प्रयोग करना। तो जब भी ऐसी आती है विभिन्न भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, मिश्रण कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, मतलब बहुत आसानी से, सहज का मतलब तो बहुत आसानी से, मतलब इंग्लिश हिंदी। आप जनरली क्या करते हो, जैसे मैंने अभी मुझसे निकला जनरली क्या करते हो, तो मैंने अंग्रेजी का शब्द यूज कर लिया और हिंदी में भी मैं बात कर रही हूँ। तो बहुत सारी भाषाओं का हम यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कोड मैशिंग। मैं सब कर दिया ना, जैसे मान लो कचरा हो गया पूरा का पूरा, जैसे मान लो कि एक घर है, एक कमरा है, उसमें सारी चीजें बिखरी पड़ी है, तो सारी भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है, कोड मैशिंग इसे हम कहेंगे, ठीक है जी। क्लियर है बात। फिर आता है पराभाषिक। अब पराभाषिक में कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम पराभाषिक की बात करते हैं ना, पराभाषिक व्यवहार क्या होता है, इसमें मनुष्य विभिन्न प्रकार की भाषा का बहुत ही आसानी से फ्लो में इस्तेमाल कर जाता है।
जैसे मान लो कि हिंदी में मैं घर पे हिंदी में बात कर रही हूँ, बाहर जाके अंग्रेजी में बात कर रही हूँ, फिर कहीं और जा रही हूँ तो फिर कहीं और दूसरी भाषा का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें भी विभिन्न प्रकार की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। ट्रांस लैंग्वेजिंग, कोड मैशिंग ये दोनों साथ में नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये बहुभाषाविद को प्रमोट करता है, बहुभाषी संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक से अधिक भाषा का लचीले तरीके से मनुष्य प्रयोग कर रहा है ताकि सीखने और संवाद में इसे मदद मिल सके। इसमें व्यक्ति अपनी पूरी भाषाई क्षमता का उपयोग करता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा? क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। कैसे आते हैं क्वेश्चन? इस तरीके से आते हैं। बताओ, कक्षा 7 का विद्यार्थी एलम कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी, ये क्वेश्चन आया हुआ है। 4 भाषाएं जानता है। घर में जब अपने माता पिता के साथ बात करता है तो प्रवाह के साथ चारों भाषाएं बोलता है, और विद्यालय में वह हिंदी, कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा बोलता है। तो बताएं, क्योंकि उसके मित्र व अध्यापकों को यही भाषाएं आती है, इस स्थिति को हम किस रूप में जानेंगे? तो आप क्या कहेंगे? आप कह देंगे ना सीधा सीधा, क्या है यहाँ पर? विभिन्न प्रकार की भाषाओं में वह इतना कंफर्टेबल है, तो कहीं पर भी किसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। क्लियर है बात? यदि यहाँ लिखा होता कि बच्चा एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ में अपनी भाषा को बदल रहा है, तो फिर हम कोड मूविंग कह देते, है ना, ऐसे कह देते, या कोड स्विचिंग कह देते। लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्या दे रखा है? विभिन्न प्रकार की भाषा का इस्तेमाल तो हो रहा है और बहुत कंफर्टेबल तरीके से हो रहा है। इस पूरे अनुवाद में तुम्हें ये देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन यदि यहाँ से आए, आपको मुझे बताने हैं कि कमेंट, मतलब आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि इसको हम क्या कहेंगे मैम, कि किसमें से आएगा? कोड मैशिंग होगा, मूविंग हो, जो भी दुनिया भर की जो भी चीजें हैं, और इसका मैं रिप्लाई दूंगी थोड़ी देर बाद जब ये वीडियो डल जाएगी ना, फिर उसके बाद शाम को, कई रात को जो है, मैं इसका रिप्लाई दूंगी। और ऐसी ही शॉर्ट वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी मैं लेके आने वाली हूँ, क्योंकि इनसे ही बेड़ा पार होगा, नहीं तो सीटेट का पेपर खराब हो जाएगा। छोटी छोटी चीजें भी देख लोगे, मुझे पता है समय कम है, इनको भी देख लोगे, बहुत बड़े तरीके से आपका सीटेट का एग्जाम जो है पास होगा, ये मेरी गारंटी है। बस इसको देखना जरूर है, ठीक है? तो अपडेट रहिए इस चैनल से और इन सारी चीजों से। धन्यवाद सभी को।